हाय एवरीवन, वेलकम टू भैरव काली रेल्म। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो। इस वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड आई गेस जो भी शिव भक्त हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत खास होगी। और आई एम प्रिटी श्योर कि सब जो भी शिव भक्त हैं इस वीडियो को लेके बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड होंगे। बहुत से लोगों ने मुझे रीच आउट किया कि वो चाहते हैं कि इस श्रावण मास पे वो शिव साधना करें और अगर मैं उनको गाइड कर सकूं किसी तरह, सो आई थॉट कि यस, श्रावण मास में शिव भक्तों के लिए किसी भी तरह की साधना, ज्ञान, नॉलेज जिससे वो महादेव तक पहुंच सके, मेरे लिए वो महादेव के लिए एक तरह का उपहार होगा या उनके चरणों में एक भेंट होगी कि उनको जो चाहते हैं उनके लिए मैं कुछ कर सकूं सो दैट वो महादेव तक पहुंच सकें, उनके साथ कनेक्ट कर सकें, उनकी एनर्जी को समझ सकें, उनकी ब्लेसिंग्स उनको मिले। इससे ज़्यादा कोई भी काम मुझे नहीं लगता कि मुझे खुशी देगा। श्रावण मास की इम्पोर्टेंस सभी को पता है, बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है, बहुत हाई एनर्जी का मंथ है। इस मंथ में हम जब महादेव की साधना करते हैं उसका फल हमको 10 गुना ज़्यादा मिलता है। श्रावण मास में किया गया जाप, एक माला का जाप भी 1 लाख जाप के बराबर माना जाता है। बहुत सारे पुराणों में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में इनका उल्लेख है कि श्रावण मास में की हुई साधना का जो फल है वो नॉर्मल डेज में जो हम साधना करते हैं उसका कई गुना ज़्यादा हमें फल मिलता है। जैसे स्कंद पुराण की अगर हम बात करें तो वहाँ पे श्रावण मास का उल्लेख है कि अगर आप श्रावण मास में जो सोमवार 4 आते हैं, आप 4 सोमवार में महादेव के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करते हैं तो आपको उसका जो फल है, आप महादेव के और भी करीब पहुंच जाते हैं। जो आपको साधना कई सालों के बाद जो फल मिलता है महादेव तक पहुंचने का, 1 स्टेप 2 स्टेप आगे जाने का, श्रावण मास में वो आप उनके बहुत ही समीप पहुंच जाते हैं, उनके साथ बहुत डीपली कनेक्ट करने लगते हैं। इस मंथ में अगर आप महादेव के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो जैसा मैंने पहले कहा, एक माला का जाप इज इक्वल टू लाखों का जाप। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है। और मैं ये मानती हूँ कि वैसे तो कोई दिन, कोई महीना, कोई साल, कोई भी दिन ऐसा स्पेसिफिक नहीं होता कि उसी दिन हम महादेव का नाम लें, बट हम उनको कभी भी याद कर सकते हैं, कभी भी उनकी साधना कर सकते हैं। बट कुछ दिन ऐसे होते हैं, कुछ मंथ ऐसे होते हैं, कुछ तिथियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे हम महादेव तक या किसी भी हमारे इष्ट तक पहुँचते हैं तो उसका फल हमें बेहतर मिलता है बाकी दिनों से। तो उन्हीं में से एक है श्रावण मास, जहाँ पे हम महादेव को पूजते हैं, उनको आराधते हैं, उनके करीब पहुँचने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की, उनको समझने की, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं बेसिकली, और उनसे आशीर्वाद माँगते हैं, जो भी हमारी रुकावटें हैं जीवन की वो दूर करे, ऐसी कामना करते हैं, हम उनको पा सकें, उन तक पहुँच सकें, उनको समझ सकें। कुछ लोग इस तरह की कामना करते हैं। तो इसी उद्देश्य से आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ कि मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो आप इस मंथ में कर सकते हैं, जिससे आपको महादेव की ब्लेसिंग मिले, आप उनके और करीब पहुँचें, आप इस माया जाल से निकल सकें, आप आध्यात्म में आगे बढ़ें, आप देवी माँ से जुड़ सकें, आप अपने गुरु को मिल सकें प्रत्यक्ष रूप में। जो हमारे दीक्षा जिनसे हमें मिलती है वो गुरु आपको इस धरती पर, इस जीवन में मिल सके, सो दैट आप उनसे और ज्ञान प्राप्त करें। और ये सब जो है ना वो महादेव दे सकते हैं। महादेव वैरागी हैं, ये सब जानते हैं, पर जो महादेव दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकते, ये मेरा मानना है। महादेव सब कुछ दे सकते हैं। महादेव यश, ऐश्वर्य, आपका विवाह जो रुक जाते हैं, रिश्ते जो रुक जाते हैं, शादी नहीं होती, मनपसंद पति या पत्नी जिनको चाहिए होता है वो 16 सोमवार के व्रत करते हैं सिर्फ इसी उद्देश्य से कि उनको माँ पार्वती जैसी पत्नी मिले या महादेव जैसे पति मिले। और ज़्यादातर जो लड़कियां हैं जो हैं वो बहुत मन से, खुशी से इन 16 सोमवार का व्रत का करती हैं संकल्प कि उनको महादेव जैसे हस्बैंड मिले। और ऐसा होता भी है, हमने देखा भी है कि महादेव ब्लेस करते हैं उनको एक ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ जो पूरे जीवन भर उनका साथ दे, उन्हें समझ सकें, उनके साथ अलाइन हो सकें। तो महादेव कुछ भी दे सकते हैं, आप बस उनको बताने की देर है, उनको कहने की देर है। ये मैं मानती हूँ कि कुछ ना कुछ तो वो आपको ज़रूर देंगे जो आपकी सोल के लिए, आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी होगा।
ओके। तो ये जो साधना मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये मैंने खुद की है। वो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं, प्रथम गुरु हैं, उनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठकर आपको ये ज्ञान दे रही हूँ। उनकी वजह से मैं टैरो सीखी, उनकी वजह से मैंने तंत्र साधना शुरू की, उनकी वजह से मुझे मेरे गुरु मिले, उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है जो मैंने कभी नहीं सोचा था। कभी मतलब सपने के सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा। तो उन्होंने ही मुझे भगवती से जोड़ा है, उन्होंने ही अब भगवती मुझे बहुत प्रिय है। पर सच्चाई तो ये है कि शुरुआत महादेव से ही हुई है, अंत भी महादेव पर ही होगा। और महादेव में और देवी माँ में कोई अंतर नहीं है, बट फिर भी अ, अजीब बात है कि वो मेरे इष्ट हैं, आराध्य हैं, गुरु हैं और मेरे पिता हैं, दोस्त हैं, सब कुछ मेरे महादेव ही हैं। पर उन्होंने मुझे इस तरह से भगवती से जोड़ा है कि अब मुझे माँ से बहुत 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 प्यार है। तो ये अजीब सा ही कुछ कनेक्शन है और ये सबके साथ होता है। जो भी लोग साधना में आते हैं वो महादेव से ही शुरू करते हैं। किसी को कृष्ण मिल जाते हैं तो किसी को विष्णु, किसी को हनुमान जी मिल जाते हैं तो किसी को भगवती। जिसको जो जो डिपार्टमेंट उनको देना होता है वो दे देते हैं। ये उनकी खासियत है, वो अपनी तरफ से छुट्टी ले लेते हैं कि अब आप जाइए और उनके उनके मार्गदर्शन पे चलिए। और फिर आपको जो मिलता है वो आपकी समझ के बाहर हो जाता है। आपके सोल लेवल पे आपको समझ में आता है कि उन्होंने आपको कितना ब्लेस कर दिया है व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग मोर देन लाइफ, कि इस जन्म के परे की बातें जो हैं, आप क्यों यहाँ हैं, क्या करने आए हैं, ये सब महादेव आपको दे सकते हैं। बस मांगना आना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हमें साधना कैसे करनी है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक संकल्प की ज़रूरत है जिसमें हम महादेव को अपना गुरु स्वरूप में मानकर फिर ही साधना की शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों के गुरु होंगे, ज़रूर होंगे, फिर भी आप महादेव को गुरु मानिए, क्योंकि सबके जो प्रथम गुरु रहते हैं, जो परम गुरु है वो महादेव है। जिनके गुरु नहीं है उनको भी शिव को गुरु मानकर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो संकल्प कैसे लेना है, आप अपने राइट हैंड में जल लेंगे। उससे भी पहले आप पहले अपने जो भी आपका आसन है उस पर बैठिए। अगर आपके पास आसन नहीं है तो आसन ले लीजिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, आसन का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, जैसे डार्क ब्लू या ब्लैक या ब्राउन ऐसे कलर्स नहीं होने चाहिए। आप येलो कलर का आसन रख सकते हैं, आप रेड कलर का आसन भी रख सकते हैं, कुशा का आसन भी रख सकते हैं अगर आपके पास है तो। नहीं तो आप इन कलर्स में आसन लेके आइए, उस पर बैठिए। सामने अपने जो भी महादेव का चित्र है, शिव परिवार का चित्र अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। शिव परिवार का चित्र अपने सामने रखिए, या उनकी अगर मूर्ति है या आपके पास शिवलिंग है जो है, उनके सामने बैठिए आप, जिस पर शायद आप रोज़ बैठकर पूजा करते हैं। जो आपका आसन है वो आपका ही होना चाहिए। आप अपने आसन पे किसी और को नहीं बैठने दीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके आसन को कोई और हाथ ना लगाए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। जिस माला पे आप जाप करेंगे, अगर आपकी ऑलरेडी एक माला है तो वो अपने सामने रखिए, और अगर नहीं है, आप मंगवाना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं, तो आप ले आइए। पंचमुखी जो होती है रुद्राक्ष की माला, उसकी जो छोटे मन के होते हैं जाप माला के, वो वाली माला आप रखिए। उसको दूध में और गंगा जल मिक्स करके उसमें से उसको प्योरीफाई कीजिए, एंड देन उसको धूप दीजिए, दीपक दिखाइए, एंड देन आप उसको सामने रख लीजिए। अब आपको अपने राइट हैंड में जल लेना है, थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा चाहे एक फूल ले लीजिए, चाहे अगर फूल नहीं है तो सिक्का रख लीजिए, कोई भी सिक्का। अब आपको दिया जगाकर सामने बैठना है, राइट हैंड में जल लेना है। अगर आप ऐसे जल लेंगे तो हो सकता है, अब मेरे हाथ कुछ ऐसे हैं कि जल नहीं गिरता है, बट कुछ लोगों के हाथ बहुत फ्लैट होते हैं, तो ये माउंट इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो निकल जाता है, पानी गिर जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस फिंगर को ऐसे नीचे कीजिएगा ऐसे, और इसको ऐसे यहाँ पर रखिएगा। जब आप उसको ऐसे करेंगे तो एक कैविटी बन जाएगी, एक सर्कल बनेगा। तो जब आप ऐसे करेंगे तो आसानी से उसमें, अब आई डोंट नो कैसे, बट हाँ अगर आप देखेंगे तो एक कैविटी बन जाती है, तो उसमें आप पानी रखेंगे तो वो गिरेगा नहीं। तो राइट हैंड में ऐसे करके आप उसको एक कैविटी बना लीजिए, उसमें जल रखिए, थोड़ा सा अक्षत, फूल या सिक्का जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो संकल्प के लिए। अब आप बैठ गए हैं, आपने दिया जगा लिया है, धूप जगाइए, एंड देन राइट हैंड में पानी रखा, पुष्प सिक्का या अक्षत, सॉरी पुष्प या सिक्का और अक्षत रख के आप बोलेंगे अपना नाम, डॉटर ऑफ, सन ऑफ या वाइफ ऑफ। जो औरतें हैं जो अनमैरिड हैं वो डॉटर ऑफ कहेंगी, मैरिड है तो
वाइफ ऑफ, और जो आदमी है वो सिर्फ सन ऑफ। जो भी आपके फादर का नाम है या हस्बैंड का नाम है वो आप बोलेंगे। उसके बाद अपनी जगह का नाम बोलेंगे, डेट एंड टाइम बोलेंगे, जो भी जगह पर आप उस वक्त हैं जब ये संकल्प ले रहे हैं उस जगह का नाम लीजिएगा। एंड देन डेट एंड टाइम बोलकर आप ये बोलेंगे कि हे शिव जी, आपका नाम डॉटर ऑफ या सन ऑफ या वाइफ ऑफ सो एंड सो, प्लेस का नाम, डेट 3rd of August 2026, टाइम, मैं आपको गुरु स्वरूप में स्वीकार करती हूँ या करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ या करती हूँ कि आप गुरु स्वरूप में मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं, मुझे ज्ञान दें कि किस तरह से मैं भगवत की प्राप्ति कर सकूं, अपने जीवन में अच्छा काम कर सकूं, माँ बाप की सेवा कर सकूं, या जो माया में जो मैं फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ उससे निकल कर आप तक कैसे पहुँचूं, आपके समीप कैसे पहुँचूं, इस चीज़ का मुझे ज्ञान दीजिए। और इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो आप उसमें बोल सकते हैं कि आप मुझे इस का ज्ञान दें कि मैं अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ सकूं, मैं कैसे माया में ना फंसकर अध्यात्म में भगवान की तरफ जो है आगे बढ़ सकूं बिना किसी रुकावट के। मैं अपने गुरु को इस जीवन में प्रत्यक्ष में दीक्षा के लिए, जिनसे मुझे दीक्षा प्राप्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति होगी, मैं उन्हें कैसे मिल सकूं, इस चीज़ का मुझे ज्ञान दीजिए, या मुझे मेरे गुरु से मिलवाइए या मुझे मेरे आराध्य से मिलवाइए। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी इष्ट कौन है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आप मुझे मेरे इष्ट से मिलवाइए और गुरु स्वरूप में मेरे साथ रहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखें सो दैट कि मैं आगे बढ़ सकूं और आपसे जुड़ा रहूं, राइट। ये कहकर आपको इस तरह से ये फिंगर्स के थ्रू जो जल है, पुष्प है, वो नीचे ज़मीन पे गिरा देना है। पानी नीचे गिर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सूख जाएगा। अगर आपने फूल लिया था तो वो फूल उठाएं, महादेव के सामने रख दें। अगर सिक्का लिया था वो उठाएं, महादेव के सामने रख दें। संकल्प हो गया। अब महादेव आपके गुरु स्वरूप में आपके साथ हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप संकल्प ले रहे हैं, या तो आप गुरु को जब उन्हें गुरु मान रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ जाप श्रावण मास में करना है तो एक लाइन आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं कि मैं से फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहते हैं कि मैं आजीवन भर जब तक आप जिंदा हैं कि महादेव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला का जाप करूंगा जिंदगी भर, ठीक, या 5 माला का जाप करूंगा जिंदगी भर, या 3 माला का जाप करूंगा जिंदगी भर, या 11 माला, 21 माला, जितनी आपकी कैपेबिलिटी, आपके स्केड्यूल के हिसाब से आपको लगता है कि ये संकल्प टूटना नहीं चाहिए, तो आप उस हिसाब से संकल्प लीजिए कि लाइफ लॉन्ग मैं इसका जाप करूंगा या करूंगी, ठीक है। अगर आपको सेफ साइड चलना है, आप 1 या 3 माला का जाप बोल सकते हैं कि आजीवन भर मैं 3 माला का जाप करूंगा या करूंगी, या 1 माला का जाप करूंगा या करूंगी। पर जो श्रावण मास का संकल्प है आप उसमें ज़्यादा भी ले सकते हो कि मैं प्रतिदिन 11 माला का जाप करूंगा या करूंगी, या 5 माला का जाप करूंगा या करूंगी, 21 माला का या 51 का, 108 का, अप टू यू। श्रावण मास के लिए आप सेपरेट से ले सकते हैं, या फिर आप जो भी संकल्प लेना चाहते हैं एक ही संकल्प लीजिए कि मैं इतनी माला का जाप करूंगा या करूंगी आजीवन भर, ऑलराइट। और श्रावण मास में मैं आपकी साधना करूंगा सो एंड सो। अब उसमें मैं आपको आगे बता दूंगी कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बट हाँ, श्रावण मास में आप ज़्यादा मंत्रों का जाप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप 11 माला से ज़्यादा का अगर करते हैं, वेरी वेरी गुड इन दैट सेंस कि आपको वो एक बहुत अच्छा फल देगा, राइट। आपको क्या है कि एक तो ये लाइफ लॉन्ग का संकल्प का ध्यान रखना है कि आप लाइफ लॉन्ग क्या संकल्प लेना चाहते हैं, तो सोच समझ कर ही संकल्प लीजिएगा कि आपका क्या संकल्प नहीं टूटेगा, उस हिसाब से आप संकल्प लीजिए। श्रावण मास के लिए अगर आप स्पेसिफिकली आप जाप संकल्प लेना चाहते हैं पर आजीवन भर के लिए नहीं लेना चाहते, अगर आप उनको गुरु मान रहे हैं तो एटलीस्ट 1 माला आपको आजीवन भर करनी ही होगी, ठीक। एंड देन उसके बाद आपको श्रावण मास के लिए स्पेसिफिकली आप बोल सकते हैं कि मैं हर दिन 5 माला का जाप करूंगा या करूंगी, या 11 माला का जाप करूंगी, या
उससे कम या ज़्यादा जैसे भी आपका वक्त आपको अलाउ करे आप कर सकते हैं, क्योंकि सब बिज़ी हैं, जॉब्स पे जाते हैं, पढ़ाई है या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो सभी बहुत ज़्यादा जाप नहीं कर सकते। तो जितना आप कर सकते हैं उतना आप संकल्प में बोलेंगे, और जो भी आप संकल्प में बोलेंगे श्रावण मास के लिए आपको वो करना होगा। आजीवन भर के लिए जो आप बोलेंगे वो भी आपको करना होगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक और चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि जैसे हम सबको पता है कि हमारे श्रावण मास में 4 सोमवार इस बार आएंगे, जो कि 3rd ऑफ अगस्त, 10th ऑफ अगस्त, 17th ऑफ अगस्त एंड 24th ऑफ अगस्त को होगा। ऑलराइट, 28th ऑफ अगस्त को जो है वो श्रावण पूर्णिमा है, उसी दिन रक्षाबंधन है, उसी दिन चंद्र ग्रहण भी है। बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ऑस्पिशियस डे है। उस दिन तो स्पेसिफिकली जितना हो सके आप उनके मंत्र का जाप कीजिएगा। अगर आपके कोई गुरु मंत्र है, अगर आप किसी और मंत्र का जाप भी करते हैं, इस दिन पे आप ज़रूर 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 बहुत ज़्यादा जाप कीजिए, आपको उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि इस मोमेंट पे जब चंद्र ग्रहण लगता है या श्रावण पूर्णिमा भी है, तो इन दिनों में जो है जाप जो है बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मंत्र जाप जो करते हैं स्पेसिफिकली उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस दिन पे बहुत अच्छे से बढ़िया से अपनी क्षमता तो चलो देखनी ही है कि कितनी है वक्त के हिसाब से, बट कोशिश करें कि ज़्यादा जाप करें। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट पे। देखिए, अभिषेक की जब बात आ रही है तो आप शिवलिंग का अभिषेक कीजिए, रुद्र अभिषेक कीजिए पंचामृत से। आप चाहे एक एक करके जो मैं आइटम्स आगे बताऊंगी उनको शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। जो आपके मन में भावना हो उसके हिसाब से आप दूध, आप उसमें पंचामृत, जैसे हम दूध, दही, चीनी, शहद, घी मिलाकर उसका पंचामृत बना के आप उसका रुद्र अभिषेक कीजिए। आप सेपरेट चीज़ें रखना चाहते हैं तो सेपरेट रख लीजिए। एक एक बार आप जो भी आइटम आप ले रहे हैं उसको अभिषेक में यूज़ कर रहे हैं कि पहले आपने दूध चढ़ाया है एंड देन आपने शहद चढ़ाया, देन शक्कर, देन घी, दही, भस्म, चंदन का तिलक, आप जो आपका मन हो आप चढ़ा सकते हैं। देन बेल पत्र, कोई फूल है आप उनके लिए लाए हैं तो आप उनको फूल अर्पित कीजिए, उनको धूप दीप अर्पित कीजिए। जो भी आपका मन हो आप वो कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रुद्राभिषेक। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा अभिषेक के बाद या अभिषेक के पहले भी ज़्यादा बात नहीं करनी है। अपनी एनर्जी को सेव करना है, उसको एक्सपेंड नहीं करना कहीं पे आपको उसको बाहर देना नहीं है किसी को, बेसिकली वेस्ट नहीं करना है। शांत रहना है, अपने मन को शांत रखना है और अपना ध्यान अपनी साधना में, अपनी पूजा में रखना है। आप अभिषेक के बाद बैठकर थोड़ी देर उनका ध्यान कीजिए, उनके मंत्र का जाप कीजिए, वो सुबह में आप कर सकते हैं। देन दूसरा, जब आपने अभिषेक किया, आप बैठने वाले हैं अपनी साधना के लिए अगर दिन में, तो गणपति जी से ही शुरुआत कीजिए, क्योंकि उन्हीं से ही सब शुरुआत होती है शुभ कार्य की। तो आप उनका मंत्र है, अगर आप चाहें तो उसकी एक माला कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः। अदरवाइज अगर आप माला नहीं करना चाहते तो आप गणपति जी का जो मंत्र है वो बोल सकते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप इसको बोलकर अपनी पूजा की शुरुआत कीजिए। उसके बाद बैठकर आप महादेव के मंत्र का जाप कीजिए। अब महादेव के मंत्र का जाप क्या, तो आपको षडाक्षरी मंत्र का जाप करना है, विच इज ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष की माला पर आप इसका जाप करेंगे। ये फिंगर माला को टच नहीं होती है, जिन्हें नहीं पता है मैं उन्हें बता रही हूँ। एंड उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको ओम नमः शिवाय का जाप नहीं करना है तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, आप नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, अप टू यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कुछ दोष नहीं लगेगा। आप ओम नमः शिवाय का जाप ही कीजिए प्रेफरेबली, बट अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं तो आप ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का जाप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड देन उसके बाद आपको इसी के साथ जाप तो आपने किया, अब क्योंकि ये श्रावण मास की साधना है तो हम सिर्फ जाप पर नहीं रुकेंगे। अगर आप सिर्फ से फॉर एग्जांपल आप सिर्फ 5 माला का जाप कर रहे हैं तो हम शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। सॉरी, मुझे थोड़ा साइनस का प्रॉब्लम है और ये बहुत ज़्यादा तेज है धूप। आपको उसमें क्या कर सकते हैं, आप उनकी शिव चालीसा, आप शिव आरती कीजिए शाम को, उनको धूप दीप आप कपूर की आरती कीजिए। आप उनको जब आरती कर रहे हैं तो जो उनका एक बहुत ब्यूटीफुल सा
मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। इसका जाप करते हुए आप उनकी आरती कीजिए। शिव की आरती जो है वो किस कर सकते हैं, बेसिकली आपको उनका गुणगान करना है, उनकी प्रेज करनी है, उनसे कनेक्ट होना है, उनके लिए अपने मन में जो भी भाव है वो उनको व्यक्त करना है। बेसिकली उसका इंटेंशन ये रहता है जाप के अलावा। उसके बाद आप ये एक चीज़ कर सकते हैं जो कि है षडाक्षरी स्तोत्रम का जाप। जैसे हम नमः शिवाय की बात करते हैं तो नमः शिवाय, इसका एक स्तोत्रम है एक्सप्लेन्ड हर सिलेबल पे। जैसे न है तो उसके ऊपर एक पूरा स्तोत्र है एंड देन उसके आगे म से, फिर शी से, फिर वा से, फिर या से एंड अब मैं पूरा नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करेंगे, अगर आपको नहीं मिले तो वह बता दीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। आप उसका स्तुति कीजिए, उसका पाठ कीजिए बोलकर, क्योंकि वो शिव की स्तुति है, उनका गुणगान है एक तरह से, उनका आप कहते हैं ना हम किसी को प्रेज़ करते हैं, तो नमः शिवाय का जब हम जाप करते हैं विच इज़ षडाक्षरी का स्तोत्रम, आप उसका पाठ कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करेंगे, इसमें आपको थोड़ा-सा भगवती का भी मंत्र जाप ऐड करना होगा, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों को एक साथ लेके चलना होता है। क्योंकि ये श्रावण मास बेसिकली शिव जी का ही है, तो हम ज़्यादा जाप जो करते हैं वो शिव जी के नाम का करते हैं और उसमें थोड़ा-सा भगवती का, देवी का जाप भी ऐड करते हैं, ठीक है। अब उसमें आप दुर्गा माँ का कोई भी मंत्र ले सकते हैं, ठीक है। आप उसकी एक माला कीजिए। अगर आप महादेव के मंत्र की एक माला कर रहे हैं, अगर 5 कर रहे हैं तो 2 माला का जाप कीजिए। अगर आप 11 माला का जाप कर रहे हैं तो उसमें आप 3 माला का जाप जो है भगवती का कीजिए। देन उसके बाद इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप शाम को, रात को सोने से पहले आप इसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, मैं जस्ट आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। आप शाम को कोई एक नोटबुक लीजिए, एक न्यू नोटबुक ले सकते हैं और 108 टाइम्स नमः शिवाय को लिखिए, जर्नल कीजिए, ठीक है। और रात में आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप कर रहे हैं सुबह में, तो आप सुबह में मंत्र जाप कीजिए, रात में उसको जर्नल कीजिए नमः शिवाय लिखकर। और बीच में आप शिव सहस्त्र नाम का भी जाप कर सकते हैं, जिनमें उनके सहस्त्र नामों का वर्णन है, आप उसको ऑनलाइन ढूँढ सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। देवी माँ के लिए मैंने जैसे बोला, आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं, उसमें आप 1 माला का जाप करिए, डिपेंडिंग कि आप महादेव के कितने माला का जाप कर रहे हैं, तो उसका 10% जो है वो देवी माँ के मंत्र का जाप भी आप कीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना चाहते जाप देवी माँ के लिए, तो 108 नाम का वर्णन आप उनके नामों का जो है वो उसका पाठ कर सकते हैं। आपको ओम दुम दुर्गाय नमः नहीं करना है तो आप सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का भी जाप कर सकते हो। बट ये करना ज़रूरी है क्योंकि हमें शिव के साथ शक्ति को बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है मन में कुछ ऐसा किसी भी चीज़ को लेके, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो आप उस पे आइए, अपना जो भी डाउट है आप मैसेज कीजिए, मैं आपके वो डाउट को ज़रूर क्लियर करूँगी। आई होप कि आपको वैसे तो सब चीज़ें क्लियर ही होंगी, बट अगर नहीं है तो डेफिनेटली आई लव टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू पीपल एंड आई होप कि ये वीडियो जिस तक भी जाए, कहीं ना कहीं वो, चाहे आपसे थोड़ा-सा ही सही, जितना भी हो, आप महादेव से जुड़िए, उनका नाम का जाप कीजिए, अपने मन में उनका नाम जाप करते रहिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी आरती, उनकी चालीसा, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस इस इंटेंशन से करिए कि आपको बस महादेव से जुड़ना है, उनकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आप जो भी जीवन में चाहते हैं, आप उनसे बोलिए। आप उनको अपना गुरु भी मान रहे हैं, आप उनको अगर अपना इष्ट आपके वो हैं, अगर वो आपके आराध्य भी हैं, अगर आपके वो पिता के स्वरूप में आप उन्हें देखते हैं, आप चाहे उन्हें अपने दोस्त के स्वरूप में देखते हैं, सेवियर के स्वरूप में देखते हैं, जैसे भी महादेव को चाहते हैं आप उनसे बस उसी भाव में जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको नहीं दें। और जो आप मांग रहे हैं अगर वो आपके लिए नहीं सही है और वो नहीं दे रहे हैं, तो मन छोटा मत कीजिए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपके लिए उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर चीज़ें सोच कर रखी हैं। आप उनकी जो रज़ा है उसमें खुश रहिए और जो भी आपको वो दे रहे हैं उसको प्रसाद समझ के ग्रहण कीजिए। मैं तो आपसे यही कहूँगी। और
मुझे पूरी उम्मीद है जो भी लोग इस साधना से जुड़ेंगे जुड़ेंगे सॉरी, उनको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और जो भी आपका एक्सपीरियंस होगा इस साधना का, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मुझे बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आप अपने महादेव के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप चाहें तो उनके लिए 4 सोमवार का उपवास भी रख सकते हैं, जैसे आप नॉर्मली कोई भी उपवास रखेंगे, डिपेंडिंग आपका क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है। और फास्ट में आप उसको फलाहारी रख सकते हैं, आप निर्जला रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपकी चॉइस है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगी। आपको फास्ट करना है या नहीं करना है। 4 सोमवार जो है एटलीस्ट अगर आप उसका फास्ट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा इस साधना के साथ। और आप फलाहारी भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको निर्जला रखना है, आप चाहते हैं कि आपका जो तप है आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आप निर्जला भी रख सकते हैं अगर आपकी सेहत अलाउ करती है तो। अगर आपकी कोई मेडिकेशंस हैं, अगर कैसी कोई मेडिकल सिचुएशन है तो उसके हिसाब से ही आप अपना डिसीजन लें कि आपको व्रत करना है या नहीं करना है। ध्यान रखिए कि मेडिकल सिचुएशन जो है उसको इग्नोर नहीं करना है। भक्ति होना, भाव होना बहुत अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए, बट अगर आपकी सेहत कहीं न कहीं अगर ख़राब हो जाएगी तो वो चीज़ शायद फिर एट द एंड आपको भी अच्छी नहीं लगेगी। तो भाव रखिए और जो सही है आपके लिए वो कीजिए, जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और महादेव थोड़े से में भी खुश हो जाते हैं। आप उनको 1 चम्मच में भी पानी उनके ऊपर अर्पित करेंगे तो वो उसमें भी खुश हो जाएँगे। आप लोटा भर के जल दीजिए तो उसमें भी खुश हो जाएँगे। वो इतने भोले हैं कि किसी भी चीज़ में खुश हो जाते हैं। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो के थ्रू कुछ समझ आया होगा, ज्ञान मिला होगा महादेव को साधने का, कहीं न कहीं उनके करीब पहुँचने का। और अगेन कुछ भी क्वेश्चन हो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। एंड आप सभी को श्रावण मास की बहुत 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 शुभकामनाएँ। एंड आई होप एंड प्रे कि महादेव, माँ भगवती आपको बहुत ब्लेसिंग्स दें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करें। आपका जो भी मनोकामना है, आपका जो भी इंटेंशन है इस मास में ये साधना करने का या सिर्फ उनका नाम लेने का भी, जो भी इंटेंशन है आपका वो इंटेंशन पूरा हो। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे हैं और कहीं ना कहीं सोसाइटी को भी कुछ इन रिटर्न दे रहे हैं। चैरिटी कीजिए इस मास में, उन लोगों को हेल्प कीजिए जिनके पास शायद उतने साधन नहीं है जितने महादेव ने हमें दे दिए हैं। अपने आप को ब्लेस्ड समझिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको एक्चुअली में कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी जो उनके पास नहीं है बट हमारे साथ, हमारे पास है। और नेचर को सर्व कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने आसपास के लोगों के साथ बात कीजिए, उनके साथ उनके दुख सुख में उनका साथ दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है उसमें इतनी केओस है, इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि कभी कभी हम एक दूसरे को पूछना भूल जाते हैं। तो ये ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय महाकाल।